यह कहानी बुद्ध के जीवन से प्रेरित है, जिसमें उन्होंने 3 बालकों को एक शिक्षाप्रद खेल सिखाया था। इस कहानी में बुद्ध ने उन बालकों को बताया कि वे अपने जीवन को एक पत्थर या एक बुलबुले की तरह नहीं जीना चाहिए, बल्कि एक फूल की तरह जीना चाहिए जो अपनी खुशबू से सबको खुश करता है। उन्होंने उन बालकों को एक ऐसा खेल सिखाया जिसमें उन्हें नदी के ऊपर उछलना था और दूसरी तरफ पहुंचना था। इस खेल में उन्हें धैर्य, लगन और निर्णय का पाठ पढ़ाया गया। इस कहानी का उद्देश्य यह है कि हमें अपने जीवन में गहराई तक जाना चाहिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी मेहनत करनी चाहिए। एक बार की बात है, बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक नदी के किनारे बैठे थे। वहां पर 3 बालक खेल रहे थे। उनमें से एक बालक ने एक पत्थर उठाया और उसे नदी में फेंक दिया। उसने देखा कि पत्थर नदी में डूब गया और उसके आसपास कुछ बुलबुले उठे। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें भी वही करने को कहा। उन तीनों ने मिलकर कई पत्थर नदी में फेंके और उनके डूबने का आनंद लिया। बुद्ध ने उन बालकों को ये करते हुए देखा और उनके पास जाकर उनसे पूछा, बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक बालक ने उत्तर दिया, गुरुजी, हम तो बस मजा कर रहे हैं। हम नदी में पत्थर फेंक रहे हैं और देख रहे हैं कि वो कैसे डूबते हैं। बुद्ध ने कहा, अच्छा, तो तुम्हें यह खेल पसंद है? बालक ने कहा, हाँ गुरुजी, हमें बहुत मजा आता है। बुद्ध ने कहा, तो तुम यह बताओ, जब तुम नदी में पत्थर फेंकते हो तो उस पत्थर का क्या होता है? बालक ने कहा, गुरुजी, वो पत्थर तो नदी के पानी में डूब जाता है। बुद्ध ने कहा, और उस पत्थर के आसपास क्या होता है? बालक ने कहा, गुरुजी, उस पत्थर के आसपास तो कुछ बुलबुले उठते हैं। बुद्ध ने कहा, और उन बुलबुलों का क्या होता है? बालक ने कहा, गुरुजी, वो बुलबुले तो जल्दी ही फट जाते हैं। बुद्ध ने उन बालकों को एक गहरी नजर से देखा और कहा, बेटा, तुम्हारा यह खेल तुम्हें कुछ सिखाता है। तुम्हारा यह खेल तुम्हें जीवन का रहस्य बताता है। तुम्हारे जैसे ही इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन को एक पत्थर की तरह बर्बाद कर रहे हैं। वे अपने लक्ष्य को पाने के लिए थोड़ा थोड़ा मेहनत करते हैं, लेकिन जब उन्हें तुरंत परिणाम नहीं मिलता तो वे उस काम को छोड़ देते हैं और दूसरे काम की तरफ भागते हैं। वे अपने जीवन में कभी भी गहराई तक नहीं जाते, बस ऊपरी ऊपरी ही रहते हैं। वे अपने जीवन को एक बुलबुले की तरह जीते हैं जो कुछ ही पल में फट जाता है। वे अपने जीवन का सच्चा आनंद नहीं ले पाते, बस अपने आप को धोखा देते रहते हैं। इसके बाद बुद्ध ने उन बालकों को एक नया खेल सिखाया। उन्होंने कहा, बेटा, अब तुम इस खेल को खेलो। तुम नदी में पत्थर नहीं फेंकोगे, बल्कि उसके ऊपर चलोगे। तुम एक एक करके नदी के ऊपर उछलोगे और दूसरी तरफ पहुंचने की कोशिश करोगे। यह खेल तुम्हें धैर्य, लगन और निर्णय का पाठ पढ़ाएगा। बालकों ने पूछा, गुरुजी, यह खेल कैसे हमें यह सब सिखाएगा? बुद्ध ने कहा, बेटा, जब तुम नदी के ऊपर उछलोगे तो तुम्हें धैर्य रखना होगा। तुम्हें अपने आप को संतुलित रखना होगा। तुम्हें अपने आप पर विश्वास रखना होगा। तुम्हें अपने लक्ष्य को न भूलना होगा। जब तुम नदी के ऊपर उछलोगे तो तुम्हें लगन दिखानी होगी। तुम्हें अपनी ताकत का सही उपयोग करना होगा। तुम्हें अपनी चाल का सही अनुमान लगाना होगा। तुम्हें अपने साथियों का सहयोग लेना होगा। जब तुम नदी के ऊपर उछलोगे तो तुम्हें निर्णय लेना होगा। तुम्हें अपने आप को नदी के पानी से बचाना होगा। तुम्हें अपने आप को नदी के धारा से लड़ना होगा। तुम्हें अपने आप को नदी के रुख से बदलना होगा। बालकों ने बुद्ध की बात सुनी और उनका आदर किया। उन्होंने बुद्ध के बताए गए खेल को खेलना शुरू किया। वे नदी के ऊपर उछलने लगे और दूसरी तरफ पहुंचने का प्रयास करने लगे। वे कई बार गिरे, लेकिन उठे और फिर से कोशिश करते रहे। वे कई बार थके, लेकिन हिम्मत नहीं हारे और फिर से चलते रहे। वे कई बार डरे, लेकिन भय को दूर करके फिर से आगे बढ़ते रहे। अंत में वे सभी नदी के ऊपर से पार हो गए और दूसरी तरफ पहुंच गए। वे बालक बुद्ध के पास लौटे और उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने कहा, गुरुजी, आपने हमें एक बहुत ही अच्छा खेल सिखाया। आपने हमें धैर्य, लगन और निर्णय का पाठ पढ़ाया। आपने हमें जीवन का रहस्य बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बुद्ध ने उन्हें मुस्कुराकर देखा और कहा, बेटा, तुम्हें भी बहुत बहुत बधाई। तुमने अपने आप को परखा है। तुमने अपने आप को सुधारा है। तुमने अपने आप को सफल बनाया है। तुम अब अपने जीवन को एक पत्थर या एक बुलबुले की तरह नहीं जियोगे, बल्कि एक फूल की तरह जियोगे जो अपनी खुशबू से सबको खुश करता है।
तुम अब अपने जीवन का सच्चा आनंद लोगे और दूसरों को भी आनंद दोगे। इस प्रकार बुद्ध ने उन बालकों को एक अनमोल सीख दी जो उन्हें जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करती रही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।